इनका बैठने का है और इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लीड में है और जब तक ये आपको वीडियो मिल जाएगी तब तक नेपाल में सरकार बन जाएगी। तो काफी आगे है, तो बदलाव था इस बार नेपाल में, इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दुकान है इनकी, लेकिन उसके बाद एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मुझे ये वोडका है। मैंने कहा ये वोडका यहाँ क्यों रखा हुआ है टेबल में, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने लाइटर को बांध रखा है ऐसे। तो पहले मैं बहुत देर तक देखता रहा, मैंने कहा क्या पता किसी बच्चे ने कुछ खेल कर दिया या क्या किया है ना। तो मैंने पूछा इनसे, दुकानदार से, इन्होंने कहा कि सिगरेट पीने वाले जो हैं वो लाइटर को जेब में रख के ले जाते हैं और ऐसे हमारे कितने लाइटर खो गए। तो ये व्यवस्था करी गई है, ये बोतल में इसको बांधा गया है टेप से, ताकि कोई सिगरेट जलाए तो सिगरेट जला करके वहीं पर ले जाए। लेकिन जिसने ले जाना होगा चोर ने, वो तो बोतल भी अपने कमर में खोस के ले जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी आदमी गलती से लाइटर जला करके लाइटर को आदतन अपनी जेब में रख देता है। तो उस चीज से बचने के लिए अगर कोई आदतन अपनी जेब में रखेगा तो उसको बोतल का एहसास होगा तो वो छोड़ देगा। फिलहाल यही है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। 10% ऐसा है जो करते हैं इरादतन, लेकिन जानबूझ के कोई ऐसा नहीं करता है। बहुत सारे लोग अपने लाइटर भूल भी जाते हैं, है ना। तो वही लोग किसी की सिगरेट जलाई लाइटर जेब में रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अलग लगी। तो ठीक है, हमारा नाश्ता खाना आ रहा है और मैंने नॉनवेज वाली थाली ऑर्डर की है। इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो ये इनका किचन है अंदर और ये बन रहा है हमारा खाना। तो ये वो है नॉनवेज और इसमें हमारी दाल फ्राई होगी। तो इसमें तड़का पड़ रहा है लाल मिर्च का और मेथी का। ये पड़ी इसमें मेथी। तो चलिए, हमारी हरी सब्जी ताज़ी, मतलब बनी भी नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया खाने का, तो ताज़ी ताज़ी बन रही है, उसके बाद ताज़ा ही खाया जाएगा। अब इसमें पड़ रहा है धनिया। तो बहुत बढ़िया इनका व्यवहार भी है, बहुत अच्छा इनका खाना बनाने का तरीका भी है। अब देखते हैं खाना का स्वाद कैसा है। तो बस 5 मिनट में मेरा खाना रेडी हो जाएगा और यहाँ से मेरा करीब लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र महेंद्र नगर है और वहाँ से करीब 70 से 75 किलोमीटर मेरा रुद्रपुर का सफ़र है। तो 250 किलोमीटर मैंने आज ड्राइव करना है। तो लेकिन मैं लौटते वक्त जितना भी अनदेखा जो रह गया है दृश्य, वो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। इस ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, हो सकता है बड़ी हो भी जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको 30-35 मिनट के अंदर रखूं, क्योंकि ज़्यादा मैं अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रास्ते का सीन जो है मेरे आपको यात्रा में दिखाए हैं दोनों यात्राओं में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं रुक पाया, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो ठीक है, मेरा खाना लग रहा है, तब तक आप बने रहना वीडियो के साथ। तो अब हमारी हो रही है चटनी की तैयारी। यो तिल, यो हरियो धनिया, ललित तिमुर ले त चटनी में हाल्नलाई। तिमुर आएगा अब, चटनी में हालेलाई तिमुर आएगा। अब तिमुर लोकल तिमुर है ये। हजुर, यही पाउँछ, हाम्रै बारीमा पाउँछ। अच्छा, आप ही के बारे में होता है। तो ये तिमुर है, ये इसको कहते हैं सेजवान पेपर, काली मिर्च प्रजाति का है, होता है ये तिमुर। तो ये गर्म होता है काफ़ी, तो इसको चटनी में और कई तरह की सब्जियों में और चाय में इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, हमारी चटनी हो रही है तैयार। हाँ, बिल्कुल रेडी खाने के साथ, यानी कि बनी भी रखी है। इतने कम पैसे में ये
ऐसा खिला रहे हैं कि कोई खिला नहीं पाएगा इस महंगाई के दौर में। तो थोड़ा समय मेरा इसलिए लग रहा है कि क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा बना रहे हैं, उनके वहाँ बचा हुआ बासी कुछ नहीं है, बस ताज़ा बन रहा है उनके वहाँ। बाकी अभी फ़ोन आया है गाड़ी वाले का, करीब 1:30 से 2 बजे गाड़ी बस पहुँचेगी 30-35 जनाछन बस में, तो उनके लिए भी तैयारी करेंगे अभी खाने की, तो सही हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। और इनका घर जो है ऊपर गांव में है, असली पुराना घर जो है ऊपर गांव में है, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई में है। बाकी यहाँ पर इनका होटल है और मकान है, तो यहाँ पर भी रहते हैं। और बता रही है घर पे भी चले आते हैं, घर में जो गुरु छन बकरा छन सब छन घर में। तैयार हो गई चटनी। अंदर क्या पोजीशन है आप देखें, सब्जी बन चुकी है लगभग, और हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है, और ये सब्जी भी लगभग तैयार है। अब सलाद कट रहा है। और इसके अलावा ये यहाँ का लोकल घी है, भैंसों का घी। ये भैंसी का है ना आपकी? अच्छा, गाय का घी है। और ये मूली का अचार यहाँ का फेमस, जिसको खा के मजा ही आ जाता है। ये यहाँ का फेमस मूली का अचार है। ये इतना खुरसानी को ये यहाँ का मूली का अचार इतना टेस्टी है, मैं थोड़ा सा ले जाऊंगा, थोड़ा सा कागज में रख के ले जाऊंगा। ये बहुत टेस्टी है, जहां भी मैंने खाना खाया है ये मूली का जो अचार है, ये तो ऐसा बना है कि मैं इसकी स्वाद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा मूली का अचार तो कभी खाया ही नहीं है। मूली और ये तो खुरसानी का है, ये तो नॉर्मल चलो, और चूक और खुरसानी पका के, चूक और खुरसानी पका के, वेरी गुड। और ये अच्छो घी, ताजा घी। भैया 4 दिन से घी खा रहा हूँ, जहाँ भी होटल वाले खाना खा रहा हूँ घी डाल दे रहे हैं ऊपर से, देखा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो बन गई हमारी सब्जी, अब थोड़ी देर में हमारा खाना रेडी हो जाएगा। सलाद भी कट गया है, और यहां से मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूं, वो है कैरा का बाजार। कल मैं गया था शाम के समय, लेकिन लोग नहीं आए थे। मैं सोच रहा था तो बाजार घूमूंगा, थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन नहीं था, लोग आराम ही कर रहे थे। आज लोगों का काम दोबारा से शुरू हो गया है, लोग अपने अपने टीवी खोल करके अपना चुनाव का परिणाम देख रहे हैं। तो लग रही है हमारी थाली, हरी साग, ये मासू। एक थाली में कितना सामान आएगा यार, सैलेड, चटनी, ये है प्योर घी। इतना घी नहीं खाऊंगा, इसको कम करो। ये क्या साग हो? ये आलू को साग, लोकल लौका, शिमला। एक मेरी थाली के लिए 4 लोग लगे हैं, 1 2 3 4 लोग लगे हैं मेरी थाली के लिए। अकेले हो ना? अकेले हैं, अभी बस आने वाली है आपकी, वो मैं 35 जना छन 30-35 जना छन बस में, तो उसके लिए तैयारी करेंगे। लोकल मसूरा को दाल। अरे क्या क्या खाऊंगा मैं, ठीक है बहुत सारा हो गया। अब नहीं, अब बस करो, प्याज खा लूंगा, अब बस करो, बहुत हो गया इसमें। आ गया हमारा खाना, सब घंटी घंटी कह रहे हैं। ये लो जी, ये शानदार बेहतरीन थाली हमारी लग चुकी है। इसका सजाने का ढंग देखिए, इनका कितने बड़े तरीके से इन्हें सजाया है। चावल, सब्जी, मासू, दाल, सैलेड, हरी साग और ये घी। ओ माय गॉड, इतना घी, ये भी बहुत ज़्यादा है। इतना घी मैं भी नहीं खाऊंगा, इनको वापस कम करूंगा मैं इसको। चलिए ठीक है, इस खाने को हम शुरू करते हैं। और सामने चुनाव का रिजल्ट भी चल रहा है, कोई नहीं है टक्कर में, सब घंटी घंटी हो रहा है। बाहर जितने भी लोग हैं सब घंटी घंटी कह रहे हैं। ये ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। खाना खाने के बाद इस यात्रा को करते हैं जारी। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रमेश बहादुर खड्का हो। यो जोराइल गाउँपालिका 1 डोटीपममा पर्छ। यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको 7वटा जिल्ला जोड्छ यसले। अब यो हामीले चाहिँ
79 रुपियाँ खानाको लगाएका छौँ। अब यो किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरू टाढा टाढादेखि आउनुहुन्छ, बसमा सवारी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ आउँदाखेरि अब यो हाइवेमा चाहिँ 200 रुपियाँ थाली लगाइदिएको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि कसैसँग पैसा नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले एकदम ताजा खाना, स्वच्छ खाना हाम्रै घरको यी धनियाँ प्रयोग गरेर, सागसब्जी प्रयोग गरेर हामीले खाना खुवाउने प्रयास सुरुवात गरेका छौँ। अनि फेरि हामीले 75 वर्ष माथिका बुवाहरूलाई, आमाहरूलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट भनेपछि हामीले 45 रुपियाँमा चाहिँ हामीले फुल पेटभरि खाना, रोटी खानुहुन्छ कि भात खानुहुन्छ कि दही खानुहुन्छ कि हामी चाहिँ त्यसको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष अगाडिदेखि लागू भएको हो। तर यो चाहिँ अहिले हामीले भर्खरै मात्र 1 महिना जति भएको छ यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तपाईँहरूको माया प्रेम हजुरहरूलाई सहयोगको लागि आइदिनु होला, मजाले बस्दिनु होला, खाइदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। और सबसे बड़ी बात यह है 99 तो छोड़ो, 75 साल के ऊपर के आमा बुबू को जी और कम डिस्काउंट, एकदम 45 रुपये में पेट भर खाना खाएगा वो। 45 रुपए में, आज के जमाने में 45 रुपए में 75 साल के ऊपर के पेट भर के खाना खाएगा जो बसों में जो यात्री। एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या है कि अब जो बस में आते हैं वो लोग मेन इधर का प्रॉब्लम क्या है, जो गाड़ी वाले होते हैं वो लोग भत्ता अग्रिम पैसे मांगते हैं। वो सबके पास उन्होंने जो कस्टमर का है पैसा होता है वो उनको देना पड़ता है, उसीलिए वो 200 रुपये लगाते हैं। ये बात है, उनका कमीशन बधा होता है गाड़ी वालों का। ठीक कहा आपने। होता है। बहुत। हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि ये कमीशन हटना चाहिए। जैसे नेपाल के परिवर्तन हो रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आ रहे हैं, उसके पक्ष में से मैंने ये शुरुआत किया है। तो कैसा होगा ये मेरे को मालूम नहीं, ये पता नहीं। आपका आशीर्वाद जब आप आएंगे तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खड़का जी को। और मैं तो दंग रह गया हूँ, मैं तो 99 रुपए में ही दंग रह गया था। हमारे इंडियन का 60 रुपए वैल्यू हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं जो बड़े बूढ़े आएंगे उनको हम 45 रुपए में खिलाएंगे। ओ माय गॉड, 45 रुपए में भरपेट खाएंगे वो। तो चलिए इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भगवान करे आपका ये खाजा घर होटल बहुत दिन दुगना चौगुनी प्रगति करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते, मेरो नाम निरुता बम खड्का, घर जुराइल गाउँपालिका 1 गैरा। हामीले यो खाना 100 रुपियाँमा हामीले खाना खुवाइरहेछौँ। हाम्रो यहाँ बस्नको लागि पनि व्यवस्था छ। कोही टाढादेखि आउनुभएको दाजुभाइहरूको लागि एकदम राम्रो व्यवस्था गरिरहेछौँ। हजुर 100 रुपियाँ नेपाली 100 रुपियाँमा हामीले खाना खुवाइरहेछौँ। सादा खाना 130 रुपियाँमा, 230 रुपियाँमा हामीले मासु खाना खुवाइरहेछौँ। हामीले आफ्नै बारीको तरकारीहरू रायो, जस्तै टमाटर भयो, आलुहरू, मुलाहरू सबै आफ्नै युज गरिरहेछौँ। थैंक यू। तो खाना वाना खा लिया है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बेहतरीन खाना। अब मैंने तो मासू वाली थाली खाई ना, तो खाना बहुत अच्छा था, दाल इनकी बहुत अच्छी थी, घी, अचार, मैं क्या कहूँ, अच्छा लगा खाना। तो कभी भी आप आएँ तो डोटी में ही पड़ता है ये रॉयल ब्रदरहुड खाना घर, तो आप आ सकते हैं। और कभी भी नेपाल यात्रा हो तो इस तरह के होटलों में आप खाना प्रेफर करिएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। समय हो गया है, लगभग 10:30 हो गया है, आधा घंटा यहाँ पे मुझे हो गया है। अभी मेरा लंबा सफ़र है, रास्ते में थोड़ा सा ब्रेक लूँगा एक जगह पर, या तो सहजपुर में लूँगा ब्रेक या फिर खानी डांडा ब्रेक लूँगा 10-15 मिनट का। उसके बाद फिर अपनी यात्रा में जारी रखूँगा और रास्ते में जो भी सीन आपको दिखेंगे मुझको वो आपको दिखाता जाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करता हूँ सफ़र को जारी। आज मौसम भी थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, लेकिन बरसने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हो सकती है छीटा छाटी। तो ये आ गया गैरा का बाजार। तो बाजार से अलग रुकना ही ठीक रहता है। वैसे यहाँ भी काफ़ी है, लॉज वगैरह दिख रहे थे मुझे, लेकिन बाजार से जो अलग है ना रहने का मज़ा, वो अलग है। ये बाजार सारी खुली है, देखो आज भीड़ भाड़ वैसे कम है, लेकिन बाजार खुली हुई है। हाँ, गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा सहजपुर में रुकेंगे थोड़ी देर। तो 5 दिन का जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन सड़कों के मामले में अनुभव मेरा अच्छा नहीं रहा।
सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों की बहुत ख़राब है। हाँ, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मैंने जितना सफ़र किया है नेपाल के, सड़कें अच्छी मिली है मुझे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छी सड़क नहीं है। अभी आगे बहुत ख़राब हालत वाली सड़क आने वाली है, उसमें तो दिखाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे। इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, इतने ज़्यादा मिट्टी है, कहीं कहीं तो किलोमीटर में मिट्टी है। लेकिन फिर भी सड़कों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो सफ़र बहुत ठीक रहा। वैसे तो सड़कों से ही सफ़र होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कल्चर के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर शिकायत नहीं की जा सकती सड़कों के लिए। लेकिन जहाँ पर ठीक है वहाँ पर ठीक भी है, ऐसा नहीं है बहुत, लेकिन जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल हमारे पहाड़ का ऐसा ही है माहौल, मौसम, माहौल सब ऐसा ही है। बस दिक्कत मुझे बोली भाषा में आ रही थी, बोली भाषा में मुझे दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे लोग होटल वाले, तो ज़्यादातर होटलों में महिलाएं ही हैं, महिलाएं ही देखती हैं, तो उनसे कुछ पूछो तो नहीं समझ पा रही थी, कुछ पूछो तो समझ नहीं पा रही थी। अब इतनी भाषा मुझे नेपाली आती नहीं, लेकिन जितनी भी आती थोड़ा बहुत आ ही रही थी। थोड़ा सा पहाड़ी भाषा को मिक्स करके नेपाली कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ के मैं नेपाली बोल ले रहा था। वो समझ भी जा रहे थे टूटी फूटी, लेकिन हंस रहे थे। हिंदी बोल रहे थे तो उनको समझ में कम आ रहा था। तो कहीं कहीं पे तो मुझे 2 लोगों को खड़ा करना पड़ा साथ में। ये देखो बच्चे, ये क्या है? लाली गुरांस। इसको बेच रहे हो तुम? हाँ। हैं? कितने में बेच रहे हो? 50 रुपए में। कितना? एक गुच्छा 50 रुपए का? हाँ। अच्छा, क्या कर, स्कूल नहीं गए आज? है? अच्छा, छुट्टी छे। अच्छा, क्या क्या नाम है आपके? पुष्पा, दीक्षा, हिमानी, सविता। सविता। चलो ठीक है, तुमको मैं चीज खाने के लिए ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है? ओके। तो ये 50 रुपए का गुच्छा है ना? चलिए कोई बात नहीं, ये लो 50 रुपए, ठीक है? और अब इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? मेरे बैग में खराब हो जाएगा ये, तो तुम लोग चीजी खा लेना और उसे भी दे देना जो वहां बैठी है। वो देखो मुंह छुपा के बैठी है, वो नहीं आ रही सामने, ठीक है? हाँ, क्या खाओगे इसका? टॉफी बिस्कुट खा लोगे? चलो ठीक है फिर, है? ओके, बाय। बच्चे लाली गुरांस बेच रहे थे बेचारे, 50 रुपए का गुच्छा, मतलब 30 रुपए नेपाली इंडियन, 50 रुपए नेपाली। अब मैं कहाँ ले जाता? बैग में तो सारा भूसा हो जाता, उसका पानी हो जाता। तो बड़े बच्चे मासूम थे बेचारे, तो मैं उनको ऐसे दे आया। आज छुट्टी थी क्योंकि इलेक्शन की वजह से छुट्टी है 2-3 दिन की यहाँ पर। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक स्कूलों में छुट्टी है, क्योंकि टीचर सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए ना इनके, इसलिए। अब थोड़ा सा सड़कों में चहल पहल दिखने लगी है, होटल थोड़ा सा आबाद होने लगे हैं, होटलों में थोड़ा सा रौनक दिखने लगी है, गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं। क्योंकि 2 दिन तो बिल्कुल पट्ट था, एक इलेक्शन वाले दिन कल और एक दिन पहले भी पट्ट था बिल्कुल, क्योंकि जो जिसने जहां जाना था वो अपने ठिकाने में पहुंच चुका था। लेकिन इत्तेफाक की बात है, नेपाल के पहाड़ों में मैं दशहरे के समय आया था तो तब भी ऐसा ही था, तब भी दशहरे के वजह से गाड़ियाँ बंद थी, लोग नहीं आ जा रहे थे। और आज भी मैंने वही ऐसा ही दिन चुन लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं जब घर से निकला था तो मुझे नहीं मालूम था। मुझे बनबसा में जहाँ मैंने करेंसी चेंज करवाई तो उन्होंने, भैया ने मुझे बताया कि कहाँ जा रहे हो, नेपाल तो बंद है, इलेक्शन है। तो उन्होंने कहा आज बंद हो जाएगा, तो 5 तारीख तक नहीं खुलेगा। तो वैसे भी मुझे 5 दिन का ही दौरा था मेरा, इसलिए मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मेरे लिए वो स्थिति सहज हो गई। अदरवाइज मुझे एक दिन के लिए जाना होता तो मैं उस दिन मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता। तो प्रोग्राम कैंसिल इसलिए करना पड़ता क्योंकि मुझे फिर शाम को गेट बंद हो जाता, अगले दिन बंद रहता, इसलिए मैं परेशान हो जाता। तो मुझे जाना ही 5 दिन के लिए था, तो मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से ही ढाल लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 को इलेक्शन है, 6 को आ जाएंगे और वही प्रोग्राम के मुताबिक जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, बिल्कुल मेरे प्रोग्राम के मुताबिक ही हो रहा है जो हो रहा है। क्योंकि 5 दिन का मेरा प्लान था ही, और इसीलिए मैंने 5 दिन का अपना भंसार भी बनवाया था।
महेंद्रनगर टू डडेलधुरा आ गई। पैसे करीब मैं ले गया था 13, मेरे पे इंडियन जो है वो अभी पड़े ही हैं, पूरे 5,000 पड़े हैं, तो खर्चा नहीं हुए। 8,000 नेपाली मैंने बदले थे, मतलब 5,000 इंडियन के 8,000 नेपाली मैंने बदले थे। तो उसमें से मेरे पास बचे हैं मात्र 2,500 रुपये, 2,500 रुपये बचे हैं। 5,500 रुपये मेरे नेपाली खर्च हो गए और लगभग 3,2500 रुपये 5 दिन में। तो क्या लगता है आपको, ये ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा खर्च कर दिए पैसे या कम कर दिए, ये आपको बताना ज़रा। अभी और खर्चा होगा। अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान लेना है खाने पीने का, बाकी कपड़े पर तो नहीं लूँगा, उसको तो वो लूँगा तो ज़्यादा बजट हो जाएगा। तो कुछ मैगी वगैरह लूँगा, 200-400-300 उसमें खर्च हो जाएंगे मान लो। कुल मिला के 3,500 रुपये मैं 5 दिन में खर्च करके आ गया। तो ठीक ही रहा, कोई बुरा नहीं है, ठीक ही रहा। अभी भी ऐसे ही है, थोड़ा बारिश हो जाए तो थोड़ा सा साफ हो जाएगा मौसम। बिल्कुल चारों तरफ ऐसे ही लग रहा है, देखो चारों तरफा, और जहाँ चीड़के हैं वहाँ तो ज़्यादा ही है। पता नहीं क्या है, ये मार्च में ही फायर सीजन शुरू हो गया है धुंध वाला। यार मन तो नहीं करा था इस वीडियो को बनाने का कसम से, मैंने कहा खाली आराम से जाऊंगा धीरे धीरे अपना फ्री होकर के, मन नहीं मान रहा है बिल्कुल भी। अब आया हूँ, सोच रहा हूँ 5 दिन के दौरे पर, फिर पता नहीं कब आना होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैक्सिमम आपके लिए ले जाऊँ बना करके। तो अब आएगा जी बॉर्डर, छोटा सा ग्रामीण बाजार है, ज़्यादातर होटल्स हैं और लोकल उत्पाद की दुकानें, और एक जंक्शन पॉइंट है बॉर्डर। तो देखो गाड़ियाँ आ जा रही हैं बिल्कुल। आज इसको जहाँ जाना था अपना निकल के आ चुके हैं, बस भी आ गई है। ये लॉज के सामने एक होटल है, यहाँ पर रुके हैं। देखो दिशा पेशाब भी रुके हैं, दिशा पेशाब कहते हैं यहाँ पर फ्रेश होने को, दिशा पेशाब के लिए लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पर एक मठ है, इस पर मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा रुक गया हूँ। ये क्या है, उत्सुकता रही मेरे को जानने की, ये क्या है। तो पूजा का है, ये पूजा घर है, लेकिन ये बौद्ध मठ है या हिंदू मंदिर है, मैं जा कर के देखता हूँ। खुला है नहीं बंद है, पता नहीं, खुला है। तो चलो पहले परमिशन ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ किसी से कि बना सकते हैं नहीं बना सकते करके। तो ये बौद्ध मठ लग रहा है मुझे।
कई बार हमने फिल्मों में देखा हुआ है, गोल गोल है, इसको ये घूमता है, मन्नत मांगने के लिए इसको घुमाया जाता है। तो मैं बिना बताए ही बोल रहा हूं, ये बौद्ध मठ ही है। तो चलिए, अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी शांति मिली। तो ये बौद्ध मठ ही है। मेरी कोई मुलाकात मेरी किसी से नहीं हुई अभी तक, अंदर क्लास चल रही है। तो ये बौद्ध मठ ही है। तो अच्छा लगा, पहली बार मुझे किसी ऐसे धार्मिक मोनूमेंट में जाने का मौका मिला है। तो चलिए बाहर चलता हूँ अब। ये अभी घूमने में ही है वो। बज गया है करीब 11:15। तो एक जगह यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पर हो रही है पूजा। तो ये नई गाड़ी ली है इन्होंने, तो उसकी पूजा कराई है। और मैं इसको देख के रुका, मैंने कहा क्या पता कोई प्रोग्राम हो रहा हो। तो ये मिठाई लाई है पूजा की, थैंक यू। प्रसाद है, मतलब मिठाई नहीं प्रसाद है। तो खोए की मिठाई ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं खा लो, प्रसाद ज़्यादा नहीं होती। थैंक यू। क्यों कोई नई चीज़ आती है, गाड़ी हो, मकान हो, कुछ भी चीज़ हो, उसकी पूजा की जाती है। नंबर भी आ गया है इनका। ना से क्या मतलब हुआ? नारायणी अंचल 8 25 61 2561, ये गाड़ी का नंबर। और ये पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं अभी। पहले प्रसाद खा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण हजुर। आज हामीले आफ्नो हिन्दू परम्परा अनुसार हाम्रो सनातन पद्धति अनुसार यहाँ विष्टजी हुनुहुन्छ, यहाँ मायादेवी विष्ट, धारापानी, यो जोराइल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 डोटी जिल्लामा गुडर नजिकमा पर्दछ।
आज यहाँले नयाँ गाडी ल्याउनु भयो, त्यो गाडीको हामीले हाम्रो परम्परा अनुसारमा कुनै पनि चिज आएपछि हामी विश्वकर्मा भगवानको आह्वान गरेर उनको पूजा निमित्त पूजा गऱ्यौँ। किनकि जीवनमा कहिले पनि त्यस्तो दुर्घटना नहोस्, अकाल मृत्यु नहोस्, त्यो निमित्तको लागि आज भगवानलाई साँची राखेर पूजा गऱ्यौँ। पूजा सम्पन्न गरी प्रसाद वितरण गऱ्यो भर्खरै। हजुर पनि यहाँ आइपुग्नु भयो त्यसै बेलामा। अहो भाग्य, भगवानले हजुरको पनि रक्षा गरून्, राम्रो होस्। थैंक यू। नमस्कार, मेरो नाम मनिषा विष्ट। आज मेरो गाडीको पूजा थियो। बुढाडोटी धारापानीमा बस्छु। मेरो घर चाहिँ मोहिननगर हो। यहाँ म माइतमा नजिक व्यापारको लागि बसेछु। अनि उहाँ भैया आउनुभयो, ठिकै छ, राम्रो, उहाँको रक्षा गरून् भगवानले, उहाँको यात्रा सफल होस्। मेरो तरकारी कलेक्सन छ, मेरो तरकारी कलेक्सन छ, म तरकारी कलेक्सन गर्छु। अनि यो गाडी पनि तरकारीको लागि लिएको। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थ्याङ्क यू। अभी इन्होंने आमंत्रित किया है प्रसाद के लिए, तो थोड़ा सा खीर खा लेते हैं पंडित जी के साथ बैठ के। पंडित जी शुरू हो गए। गुड़ डाल के बनाया है ना? ये क्या है? खीर है। ये देसी घी का गुड़ है? यही का उत्पादन हुआ गुड़। यही का उत्पादन हुआ गुड़। यहाँ कैसे उत्पादन करते हैं? अच्छा, गन्ना गन्ना से और उसको बेल से पेलते हैं, बेल से कोल में। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं आज यार, ये गुड़ की खीर। ये लोकल गुड़ है हमारे यहाँ का। यहाँ का बना हुआ गुड़ यहाँ है। का बना हुआ गुड़, टेस्ट अरे कर वाह। लो। अच्छा, ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, मिठाई जैसा हो रहा है। तो मिठाई की तरह। तो कितना हो पाता है, कितना उत्पादन होता है, कितना गन्ना हमने उत्पादन? खरीद के लिया है वहाँ गांव से। गांव से खरीद के लिया है। 250 रुपए किलो है नेपाली। नेपाली 250 रुपए किलो है, काफी महंगा है। महंगा। लेकिन गांव में ही गन्ना होता है, गांव में ही बनता गाँव है। में ही निकालते हैं, बेल से पेलते हैं कोल में। ये इन्होंने बनाई है चावल की गुड़ की खीर है ये। तो इसको मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ, बाकी तो पूरी तो नहीं खाऊंगा। पहाड़ी गुड़ की खीर। पहाड़ी गुड़ की खीर। पंडित जी शुरू हो गए, देखो, लगे रहो। तुम भी खाओगे? नहीं, ये देखो, ये आ गए गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी लेके आ गए। बड़े दिल खुश हो। तो चलिए, मैं तो खाली ऐसे ही रुका, पूजा का प्रोग्राम देख करके रुका। मैंने कहा कुछ यहाँ पर इनका प्रोग्राम है, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा मेरे को, इतना ज़्यादा आतिथ्य दे दिया, मैं क्या कहूँ। प्रसाद भी खिला दिया और खाना भी खिला दिया, और गुड़ की खीर जो मैंने आज पहली बार ज़िंदगी में, लाइफ में पहली बार खाई। तो ऐसा होता है, नेपाल का आतिथ्य है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों का बिष्ट परिवार है, थैंक यू वेरी मच। और ये गाड़ी जो इन्होंने ली है, ये इनको बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा इनका कारोबार फले फूले। तो चलिए, मैं यहाँ से चलता हूँ आगे। ये देखो, पतेल लेके आ गई हैं जंगल से। हाय, शेवला। तो जानवरों के नीचे बिछाने के काम आता है ये। दुई बाखरा, दुई भैंसा, एक पाड़ो। अच्छा गाय को बात अच्छा, तो ठीक है, ये जंगल से ला रहे हैं। हाँ, शेवला कहते हैं इसको, शेवला। ये देखो, तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे। समय हो गया है लगभग 12 बजने वाला है। अभी समय तो है, दिन लंबे हो चुके हैं। 6-7 बजे भी पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप लोग बने रहना, इस यात्रा के साथ करते हैं इस सफ़र को जारी। तो मैं तो खाली उसका एक वहाँ पर पूजा का सामान देख करके रुका। मैंने कहा कुछ प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, कुछ औरतें सज धज के खड़ी थी। मैंने कहा क्या पता कोई नामकरण संस्कार है या कुछ है। तो लेकिन वो गाड़ी के उसमें पूजा थी, वो उन्होंने गाड़ी ली थी नई, तो उसके उपलक्ष्य से पूजा करी थी उन्होंने। तो उसी बहाने बात भी हो गई। तो एक नई चीज़, चावल के और घर के चावल और लोकल का गांव का बना गुड़, उसकी खीर, ये आज पहली बार खाया मैंने, कभी नहीं खाया था आज तक। बहुत टेस्टी गुड़, ऐसा हो रहा था जैसे कि मैं कोई खोए की बर्फ़ी खा रहा हूँ, ऐसा गुड़ था वो। ऐसे ऐसे इलाके थे, ऐसे ऐसे क्षेत्र थे दूर, जिसको देख के मैं निशब्द था, बिल्कुल निशब्द, नो वर्ड। लेकिन फिर भी छाछ में से मक्खन निकाल के मैं आपके लिए ला रहा हूँ। धनगढ़ी 69, 61, सॉरी 61, 69 नहीं है।
ये छोटे छोटे मिट्टी के ढाबे, लकड़ी के ढाबे, अलग ही, इनको देख करके अलग ही फील आ रहा है। जुरैल नगर पालिका भ्रमण करने को मत धन्यवाद। अच्छा, जुरैल नगर पालिका थी ये। यहाँ पे आप पुलिस चेक पोस्ट आएगी। शुभ यात्रा। ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करन।
बाकी खाना खा रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लेंगे ब्रेक थोड़ा सा खांडाना में 10 मिनट का, फिर बढ़ेंगे आगे। पार्टी कैसी रही? बहुत बढ़िया रहा। कितने लोग हो गए थे? पार्टी में थे बहुत, 50-60 जना। 50-60 जना। तो साझे का था सबका? कितना जमा किए थे? थे साँझ में लगभग 60-65 जना। 60-65 जना। तो एक आदमी के हिस्से में कितना आया? आगे है करीब आधा किलो पौने किलो। वाह, चलो बढ़िया है, मजा आया। बाकी रक्षी लच्छिया? अच्छा, रक्षी के बिना चलता कहाँ है काम। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक रहा प्रोग्राम है। चलिए, क्या नाम है आपका? धनबहादुर तमांग है। धनबहादुर तमांग। है। चलिए, यही रहते हैं? ये क्या करते? अच्छा, ये पसल है, सीता मासू पसल आप ही क्या है? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। खाने डांडा, जो हिस्सा मैं पिछली बार कवर नहीं कर पाया था, उस हिस्से को मैं इस वाली यात्रा में दिखा पा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तक है। मैं सोच रहा था कि वहाँ से जहाँ पर वो पुलिस बैरियर है, प्रहरी पोस्ट, वहाँ तक एंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ भी था। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का, क्योंकि मैं पिछली बार वादा करके गया था कि यहाँ आऊँगा ज़रूर, तो उस वजह से मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं खानी डांडा बाज़ार में। तो समय करीब हुआ है 1:15 बजा है, 1:10। तो ये है होटल घोड़ा घोड़ी लॉज, जहाँ पर मैं दसवीं के टाइम में रुका था। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार जाते वक्त मैंने वादा किया था कि मैं लौटते वक्त इनके वहाँ ज़रूर रुकूंगा। तो यह है होटल घोड़ा घोड़ी लॉज, ऊपर में रुका था, ऊपर वाले रूम में। तो अब टाइम तो अभी मेरे पास है ही, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट में कोई आफत नहीं आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मैं अभी मोबाइल चार्ज लगाता हूँ और उसके बाद थोड़ा एक कप चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से फिर निकलूँगा। ये देखो इनको, ये इनकी गाड़ी गिर गई, गाड़ी गिर गई। ये वही है जो दशहरे वाली वीडियो में थे। ये गाड़ी चला रहे हैं हमारी, ये हमारी गाड़ी चला रहे हैं, देखो, बजाओ बजाओ। मजा आ रहा है इनको गाड़ी चलाने में हमारी। ये अपनी गाड़ी छोड़ के हमारी गाड़ी में बैठ गए। हो गया को बदमाश और बैठाओ कह रहा है, ये और बैठाओ कह रहा है गाड़ी में, अभी हॉर्न बजाने के लिए। ओए, पैसे लगते हैं इसके बैठने के, गाड़ी में बैठाओ कह रहा है मुझे। देखो भैया इसके हाल, बजा और कूद देता है। देखो 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 कितना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। चलो ठीक है, थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। लो जी, आ गया बूढ़ी तोला, जहाँ मेरा पहला स्टॉपेज हुआ था पहली यात्रा में।
बूढ़ी तोला। तो बड़े अच्छे लगते हैं यार ये छोटे छोटे टीन टिप्पर। मेरा मन करे तो मैं इन्हीं में नाश्ता करता रहूं, चाय पीता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। लेकिन समय सीमित है और अपनी भूख और प्यास सीमित है, इसलिए ये तो बड़ा मन करता है इनमें। जो टिप्पर वाली दुकानें हैं, पता नहीं लाइन से है बिल्कुल यार, इतनी है, पता नहीं चलती भी है नहीं चलती हैं। खोली तो है लोगों ने, लेकिन खोली है तो चलते ही होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आने जाने वाली गाड़ियों पे ही डिपेंड है सारा ये बूढ़ी तोला का मार्केट। इसके नीचे जो है बड़े हैवी गांव दिखाई दे रहे हैं यार मुझे। जाने वक्त नहीं दिखाई दिया, अभी आने वक्त मैं देख रहा हूँ नीचे बड़े बिल्कुल मैदानी टाइप के सपाट खेत हैं और गांव बसे हैं, बड़े ज़बरदस्त गांव है यार। ऊपर से रोड से कुछ नहीं दिखता है। ये था जी बुड़तोला। यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया, यहाँ तक इतना बड़ा बाजार था, इतना बड़ा स्टेशन था, मतलब बाजार तो क्या था, स्टेशन था। स्पॉट टूरिस्ट प्लेस टाइप का है, नेपाल का महत्वपूर्ण सुदूर पश्चिम का है। पिछली बार भी इस पुल पे मैंने काफ़ी लोगों की चहल पहल देखी और आज भी देख रहा हूँ। एक बार मन किया चले जाऊँ पुल पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, बहुत भीड़ थी, तो भीड़ में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर आदमी अलग अलग तरीके से पूछता है कहाँ के हो, कहाँ का चैनल है, फिर उनको बताओ। तो कुछ लोग हो तो कोई बात नहीं है, कम से कम नहीं थे तो उनका 40-50 लोगों की भीड़ थी उसमें। फ़ोटो खिंचाने के लिए आए थे पुल पे केवल, इसलिए मैं नहीं गया। अब धीरे धीरे हम पहाड़ से मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में अतरिया आ जाएगा, गोदावरी आ गया समझ लो, हमारा पहाड़ का रानी बाग आ गया। रानी बाग के बाद फिर हल्द्वानी आ जाएगा, समझ लो ऐसे ही अतरिया आ जाएगा। ये एक पुराना स्कूल है, करीब 100 साल पुराना स्कूल है ये। अब ये स्कूल हो चुका है बंद, तो इसकी केवल बिल्डिंग यहाँ पर रह गई है। 6-7 बिल्डिंग है इसमें अलग अलग। तो ये शायद स्कूल कहीं और शिफ्ट हो गया है अब। जैसा भी है, लेकिन देखने लायक है, दिखाने लायक है। तो धीरे धीरे सफ़र करते करते हम पहुँच गए हैं नेपाल के मैदानी क्षेत्र में। पहाड़ का एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल समाप्त, जीरो। और तराई का एरिया है यहाँ से पूरा महेंद्रनगर तक। कंचनपुर ज़िला तराई का ज़िला है नेपाल का। अब अतरिया आएगा, थोड़ा सा काठमांडू वाली रोड को थोड़ा सा दिखाऊंगा और उसके बाद फिर वापस मैं महेंद्रनगर को प्रस्थान करूँगा, रुकूंगा नहीं। लेकिन ये आ गया जी अतरिया शहर। काफ़ी बड़ा है अतरिया, मैंने इसको ड्रोन व्यू देखा है इसका मैंने, काफ़ी बड़ा है ये। उस तरफ को बहुत बड़ा है, काठमांडू वाली रोड की तरफ को। यह है बस पार्क अतरिया का। मार्केट बिल्कुल दोनों साइड है अलग अलग, दूर दूर है। देखो बीच में सड़क बिल्कुल चौड़ी है वाहनों के चलने के लिए।
बिल्कुल खाली रहती है रोड यार, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, फिर भी रोडें बिल्कुल खाली हैं क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी है कि पर्याप्त जगह है खड़ी होने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। तो ये है चौराहा अतरिया का मेन चौराहा, जो कि मैं आपको पिछली कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये ऑटो लगे हुए हैं धनगढ़ी के लिए। नमस्कार हजुर, मेरो नाम चन्द्रकला भट्ट। म रिक्सा चलाउँछु। अहिले रिक्सा चलाउन लागेको 7 वर्ष भयो। बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म चलाउँछु। घरको काम पनि गर्छु, छोराछोरीलाई स्कुल पनि पठाउँछु, खाना नास्ता बनाउँछु, खाना 1 बजे घर जान्छु। यहाँबाट 2-2.5 किलोमिटर छ। बुढा ड्राइभर गर्नुहुन्छ, ट्रक चलाउनुहुन्छ, अनि अब बच्चा छन् 2टा छोरा। खाना लाउन अब आफूलाई खर्च सब यो अटोबाट खेती जग्गा छैन हाम्रो, अब भनेको अब यो खाना लाउन सब बच्चाहरूको फिस सब यहीबाटै गर्छु। पुरुष में पैसेंजर के साथ बैठाने में कोई दिक्कत छैन। ठीक है। मैडम ये खुद ई रिक्शा चला रही हैं और अभी कहाँ जाएंगे आप? धनगढ़ी। सवारी अभी है नहीं तो कितनी सवारी ले जाएंगे इसमें? 6 सवारी। तो कितना टिकट हो? 70 रुपया नेपाली टिकट हो धनगढ़ी बाटो। ठीक है, नमस्कार, ओके। तो ये देखिए नेपाल में कितनी सहजता से बात कर रही है वो कह रही है मजबूरी है, क्या करें, लेकिन चलाना पड़ेगा ही क्योंकि घर के एक आदमी के खर्चे से नहीं होता है घर का गुजारा। बच्चे भी हैं, किराए पे रहते हैं, पहाड़ बेहतरी है इनका गांव, तो ये सब है। बाकी पिछली बार भी मेरी यात्रा में आपने देखा था, एक महिला से मेरी बात हुई थी, लेकिन उनके चेहरे की लैंग्वेज टोन अलग थी, इनके चेहरे की टोन थोड़ा सा अलग है। तो अब अपना अपना हिसाब किताब है लोगों का। तो अच्छा लगा, चंद्रकला भट्ट जी थी ये। तो ठीक है, मैं अब बढ़ता हूँ आगे यहाँ से, और करीब समय हुआ है 3 बज चुका है, समय काफ़ी हो गया है। 2-2.5 घंटे का मेरा सफ़र अभी और है यहाँ से जहाँ तक मुझे पहुँचना। बाकी 2.5 घंटा नहीं, हो सकता है 3-3.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहे वीडियो के साथ।